जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बड़े सुंदर टॉपिक पर बात करेंगे कि पूजा पाठ इत्यादि में दीपक को क्यों जलाना चाहिए, दीपक जलाने से क्या प्राप्त होता है, इसका क्या कारण है। दीपक जलाना इसलिए आवश्यक होता है कि जब हम पूजा कोई सत्कर्म करते हैं तो उसको साक्षी मानकर हम वह पूजा करते हैं, क्योंकि जब तक आपके उस सत्कर्म का कोई साक्षी नहीं होगा तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि है हमने कार्य किया है। तो दीपक को प्रज्वलित कर हम दीपक को साक्षी मानकर कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वह सत्कर्म हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। कहते हैं दीपक एक प्रकाश होता है और प्रकाश हमें ज्ञान का कारक होता है, जो कि हमें ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक होता है कि दीपक जलाने से वास्तु दोष भी नष्ट होते हैं। यदि घर में वास्तु दोष है और आप नित्य प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो आपके घर में वह वास्तु दोष नहीं रह सकता। और यदि आप दीपक नहीं जलाते हैं तो जो भी आपने पूजा की है वह पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। पूजा को पूर्ण करने के लिए दीपक का पहले जलाना अति आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। और अग्नि की प्रधानता पंच तत्वों में भी मानी गई है। क्षितिजल पावक, पावक यानी अग्नि, इन 5 तत्वों में भी अग्नि की प्रधानता मानी गई है। इसलिए पूजा में दीपक जलाने का यही उद्देश्य होता है कि प्रभु हमारे मन में आकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता है। यही इसका कारण है कि मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाएं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमें ले जाएं। यही एक प्रकाश का कारण होता है, जिसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाने के लिए, अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को जलाते हैं। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता बताई गई है कि जब तक दीपक जलता है तब तक उस स्थान पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं भगवान। इसलिए कहा जाता है कि दीपक के सामने यदि आप किसी प्रकार की कोई मनोकामनाओं को मांगते हैं तो आपकी अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात भगवान वहां विराजमान है। इसलिए नवरात्रि में हम 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाते हैं, अष्टपहरी रामायण के लिए हम अखंड दीपक जलाते हैं। उसी प्रकार कोई धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए हम अखंड दीपक का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए उस दीपक के सामने यदि आप कोई इच्छा लेकर जाते हैं तो भगवान आपकी उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। और दीपक जलाने का यही अर्थ होता है, हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो वही दीपक हमारे सब कर्मों का, जो हमने शुभ कर्म की है, दीपक के सामने वही साक्षी बनकर हमारी गवाही देता है कि हमारे सामने इन्होंने यह सत्कर्म किए थे। यही इसका एक सुंदर मतलब होता है। और कहते हैं दीपक जलाते समय में 2 मंत्रों का अवश्य उच्चारण करते रहना चाहिए, यदि याद है तो, और नहीं है तो मन में ऐसा भाव जरूर जागृत अपने करना चाहिए। दीपक ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापो, सांग दीप नमोस्तुते। इसका भावार्थ यही है, दीपक ज्योतिर, दीप ज्योति के रूप में भगवान विराजमान है, नारायण विराजमान है, और उन नारायण के सामने ऐसे हम शुभ कर्म
कर रहे हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। इसका भावार्थ है कि शत्रु की बुद्धि को नष्ट कर दो और उसके अंदर प्रकाश रूपी ज्ञान प्रदान कर दो। ऐसे दीपक को जलाने की ऐसी मान्यताएं बताई गई। इसलिए कोई भी सत्कर्म करें, आप दीपक को अवश्य जलाकर पूजा पाठ करते रहें। कहते हैं दीपक को जलाने से, दीपक के सामने बैठने से आपका मन भी एकाग्रित होता है, आपका मन भी आपके बस में रहता है, क्योंकि वो दीपक की जो लौ जलती है वो हमारे मन को एकाग्रित करने का प्रतीक माना गया है। कुछ धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक की बात कही गई है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो लौ होती है, यदि वो उत्तर दिशा की ओर लौ जाती है तो कहते हैं स्वास्थ्य और प्रसन्नता जीवन में अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है, और यदि वही लौ पूर्व दिशा की ओर जाती है तो आयु की वृद्धि होती है, आयु हमारी अधिक बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है। और यदि पश्चिम दिशा की ओर वह लो जाती है तो हमारे दुखों में वृद्धि होती है, दुख हमारे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए लौ का भी महाराज हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से विवेचन किया गया है। हर चीज का एक अर्थ और मर्म बताया गया है। और यदि दक्षिण दिशा की ओर वह लौ जाती है तो हमें हानि पहुंचाती है। इसलिए हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि हम किस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या प्राप्त होने वाला है। इसलिए कोई भी सत्कर्म करें, दीपक को अवश्य जलाएं। और कहते हैं दीपक जलाने से घर में एक सुख शांति होती है और घर में प्रेम की स्थापना होती है। सब व्यक्ति के अंदर एक प्रेम जागृत होता है और अंधकार मिटकर प्रकाश की ओर सभी अग्रसर होते चले जाते हैं। इसलिए दीपक को अवश्य जलाएं। दीपक जलाने से भी महाराज बहुत सारी ऑक्सीजन भी बनती है। यदि आप 10 ग्राम 1 ग्राम यदि घी, शुद्ध घी आप जलाते हैं तो महाराज 10 टन ऑक्सीजन भी बन जाती है। तो जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप का मन भी आपके अनुकूल चलता रहेगा। ऐसे ही सुंदर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।